हाय दोस्त, मैं दीपक बिंद ऑनलाइन में आप सभी बच्चे का स्वागत है। मैं आज यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। दोस्तों, यह मेरा 5वां पार्ट है। इससे पहले मैंने दोस्तों 4 पार्ट करा दिया हूँ और जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीएड एग्ज़ाम 2020 में आने की संभावना है। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम 5वें पार्ट में। तो दोस्तों, आप सभी लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए, और जिससे मैं और आप लोगों को वीडियो अच्छा बना सकूं। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों 50 क्वेश्चन हम जीएस का कराने जा रहे हैं और 51 से 100 तक है। और इससे पहले दोस्तों मैंने हिंदी और जीएस का प्रैक्टिस सेट करा दिया हूँ। जो भी दोस्त नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में जाइए और वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शन नंबर दोस्तों हड़प्पा, पंजाब, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। और दोस्तों मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा नगर था। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा सभ्यता है और मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से नगर है और लोथल यह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है। तो आइए अगले क्वेश्चन 52। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा दोस्तों यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों रावी किस नदी पर स्थित है? यह दोस्तों हड़प्पा नगर में स्थित है। और सिंधु दोस्तों यह मोहनजोदड़ो नगर में स्थित है। और सतलज दोस्तों यह रोपड़ के किनारे स्थित है, रोपड़ नगर के किनारे स्थित है। तो चलिए हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पाते हैं। असदो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? यह दोस्तों असदो माँ सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और दोस्तों सामवेद इसमें संगीत के बारे में कहा गया है। और यजुर्वेद दोस्तों इसमें यज्ञ के बारे में कहा गया है। और यजुर्वेद दोस्तों यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और अथर्ववेद दोस्तों यह आपका इसमें जादू टोना के बारे में वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। गृहपति का अर्थ है धनी किसान, धनी व्यापार, धनी व्यक्ति, पत्नी का पति। तो दोस्तों गृहपति का अर्थ धनी किसान है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए उपाली, ऑप्शन नंबर बी आनंद, ऑप्शन नंबर सी अस्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर डी मखली गोसाल। तो दोस्तों आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखली गोसाल थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। कनिष्क द्वारा शक संवत की स्थापना कब की गई थी? या दोस्तों इसमें देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं 78 ईस्वी में और 78 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों इसका राइट 78 ईस्वी में कनिष्क संवत की स्थापना हुई थी, न कि 78 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। लाख वक्ष की उपाधि किस शासक की दी गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अकबर। या दोस्तों अकबर मुगल साम्राज्य के शासक थे। और बलबन, कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश। तो दोस्तों यह देखिए बलबन और इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन यह दोस्तों दिल्ली
दिल्ली सल्तनत के शासक थे। और दोस्तों लाख वर्ष की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने उपाधि धारण की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट हो जाएगा। और दोस्तों इल्तुतमिश ने यह दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इल्तुतमिश दोस्तों एकता प्रणाली की व्यवस्था लागू की थी। और बलबन दोस्तों यह सिजदा और पाबोस की प्रणाली व्यवस्था लागू की थी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885, 1886 और 1875 और 1895। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। और दोस्तों इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्लीज़ लाइक अच्छा लगे तो सभी लोग शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, जिससे मैं और आप लोगों को मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट करा सकूं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। बहुत लोग दोस्तों B.R. अम्बेडकर लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों यह गलत है। अगला क्वेश्चन पाते हैं। विजयनगर किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेन्नोर और तुंगभद्रा। तो दोस्तों विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। दीवाने खैरात विवाह किसने खोला था? ऑप्शन नंबर इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। तो दोस्तों दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यह दोस्तों दीवान खैरात यह दान विभाग था, जो दोस्तों गरीब महिलाओं और पुरुषों और बच्चों के लिए दान की व्यवस्था की गई थी। यह फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और दोस्तों इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की स्थापना की थी। और गयासुद्दीन तुगलक के समय दोस्तों इसके शासनकाल में डाक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और सिकंदर लोदी दोस्तों यह आगरा की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था, 1469 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों गंगा यमुना का संगम कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर आगरा, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो दोस्तों गंगा और यमुना का संगम इलाहाबाद में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों झेलम का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए बैरीनाग, ऑप्शन नंबर बी कल्लू, ऑप्शन नंबर सी रोहतांग, ऑप्शन नंबर डी कैलाश पर्वत। तो दोस्तों झेलम का उद्गम स्थल बैरीनाग होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सी कार्बनिक चट्टान है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट। तो दोस्तों ग्रेनाइट ये आग्नेय शैल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी संगमरमर, ऑप्शन नंबर सी स्लेट, ऑप्शन नंबर डी कोयला। तो दोस्तों कौन सी कार्बनिक चट्टान है? यह इसका ऑप्शन नंबर डी कोयला है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट, कोयला दोस्तों कार्बनिक चट्टान है। अगला क्वेश्चन काले वन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल में, ऑप्शन नंबर डी रोमानिया में। तो दोस्तों काले वन जर्मनी में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो दोस्तों लोकटक झील
यह मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी असम में, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों गोंडवाना कोयला क्षेत्र यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैटूर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो दोस्तों मैटूर बांध यह कावेरी नदी पर बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों कावेरी नदी दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और कृष्णा दोस्तों यह नागार्जुन बांध पर स्थित है, और महानदी दोस्तों यह हीराकुंड बांध में स्थित है। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन, होली लैंड कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए कोरिया, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम, ऑप्शन नंबर डी यरूशलेम। तो दोस्तों होली लैंड यह यरूशलेम स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सभी को दोस्तों अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे मैं अभी एग्ज़ाम दोस्तों 1 महीना बाकी है, और उसमें मैं आप लोगों को बहुत सारा प्रैक्टिस सेट ला सकूं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 71, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों आइए इसका हम देखते हैं। कैस्पियन सागर ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों कैस्पियन सागर यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मृत सागर, यह दोस्तों समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है, यानी समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील है। और सुप्रिया सागर दोस्तों यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जल है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बैकाल झील, यह दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील बैकाल झील। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तारे का रंग सूचक होता है। दोस्तों तारे के रंग उसके ताप के कारण सूचक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसकी ज्योति का उसकी पृथ्वी से दूरी का यह दोस्तों गलत है। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? यानी बैंक नोट कहाँ छापा जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नासिक में, ऑप्शन नंबर बी देवास में, ऑप्शन नंबर सी नोएडा में, ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। तो दोस्तों बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 74, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1959 में, 1947 में, 1945 में, 1949 में। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, वह कर जो वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता है। ऑप्शन नंबर ए चुंगी कर, ऑप्शन नंबर बी बिक्री कर, ऑप्शन नंबर सी आयकर, ऑप्शन नंबर डी सीमा कर। तो दोस्तों यह चुंगी कर होता है जो वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों नाबार्ड एक ग्रामीण बैंक है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों 1982 में होता है और दोस्तों 12 जुलाई को होता है। दोस्तों बहुत ने इसका जो महीना है वो भी पूछ लेता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो आप लोग जानिए रहिए कि 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड
की स्थापना हुआ था। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नासडेक का नाम इसका है दोस्तों, ये किस नाम से जाना जाता है या इसका विस्तार, इसका संक्षिप्त नाम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज, मिसाइल, युद्धपोत, सैन्य संगठन। तो दोस्तों यह स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अवमूल्यन आपात क्या बनाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन नंबर बी बेलोज, ऑप्शन नंबर सी सस्ता, ऑप्शन नंबर डी महंगा। तो दोस्तों अवमूल्यन आपात यह महंगा से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं दोस्तों, नहरें, तालाब, कुएं, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन पूछ रहा है, तो दोस्तों यह नहरें होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट, क्योंकि दोस्तों भारत में नहर की मात्रा बहुत अधिक है और इसके लिए सिंचाई बहुत आसानी से हो जाती है, इसलिए भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कुएं दोस्तों, कुएं का तो अब उतना ज़्यादा महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि अब कुआं धीरे धीरे सब लोग उतना नहीं खोद रहे हैं। और तालाब है दोस्तों, लेकिन तालाब में उतना ज़्यादा पानी वानी नहीं रह पाता है जिससे सिंचाई अच्छी तरह से हो सके। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, के.एस. मुंशी, बी.एन. राव। तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह दोस्तों ये 11 दिसंबर 1946 में हुए थे। और दोस्तों अगर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछ लेगा तो इसका उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और वे 9 दिसंबर 1946 में बने थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 में बने थे। और महात्मा गांधी दोस्तों यह चंपारण, असहयोग और सविज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे, तो अब ये महात्मा गांधी किए थे। और दोस्तों बी.एन. राव जो यह संविधान सभा के सलाहकार थे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आते हैं, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 552 होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, और दोस्तों आप लोग इसको अच्छे तरह से सभी लोग कर लीजिएगा। यह एग्ज़ाम में बहुत आने की संभावना है, या हर साल लगभग एग्ज़ाम में इसे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों आइए 82 राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो दोस्तों संविधान में कुल 12 अनुसूची है। अगर दोस्तों भारत के मूल संविधान में अगर पूछ लेता तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता 8, क्योंकि भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची है। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है? ऑप्शन नंबर 75 वर्ष, 70 वर्ष, 65 वर्ष, 62 यानी 62 वर्ष। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यह 65 वर्ष की आयु में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा। तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा के धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? ऑप्शन नंबर 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन और 14 दिन। तो
तो दोस्तों राज्यसभा धन विधेयक को यह 14 दिन तक रोक सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों आप लोग सभी लोग जानते हैं भारत में उच्च न्यायालय 24 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सोरोकिन, ऑप्शन नंबर बी दुर्खिम, ऑप्शन नंबर सी गिन्सबर्ग, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो दोस्तों सोरोकिन, दुर्खिम, गिन्सबर्ग और स्पेंगलर और मुसोलिन ये सब बहुत से दोस्तों समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक थे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये सभी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक नातेदार नहीं है? तो दोस्तों माता पिता भाई चाचा। तो दोस्तों माता पिता भाई हमारे सगे संबंधित होते हैं, जो जबकि चाचा इनसे अलग है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदू विवाह की कितने प्रकारों का वर्णन पौराणिक हिंदू ग्रंथों में किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर डी 8, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। तो दोस्तों हिंदू विवाह के ये 8 प्रकार होते हैं, और दोस्तों आप लोग बता सकते हैं कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों आइए हम बताते हैं। पहला दोस्तों होता है ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव विवाह, तीसरा आर्य विवाह, चौथा प्राजापत्य विवाह, पाँचवां असुर विवाह, छठवां गंधर्व विवाह और सातवां राक्षस विवाह और आठवां पिशाच विवाह। तो दोस्तों इनमें से सबसे प्रमुख विवाह ब्रह्म विवाह होता है। तो इसके कितने भेद होते हैं? 8। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यह दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 91, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए पैरेटो, ऑप्शन नंबर बी स्पेंगलर, ऑप्शन नंबर सी विल्बर्ट ई मूर, ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेंगलर महोदय ने किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 92, संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? तो दोस्तों संस्कृति सभ्यता यह मनुष्य के द्वारा किया जाता है और इसका मुख्य वाहक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 93, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी प्लेटो, ऑप्शन नंबर सी चाणक्य, ऑप्शन नंबर डी मैकियावेली। तो दोस्तों राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु महोदय को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 94, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो दोस्तों कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 95, राज्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो दोस्तों राज्य के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों योग दर्शन का प्रवर्तक है? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि महोदय ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों पतंजलि दोस्तों यह बाबा रामदेव से का सामग्री है, तो इसके द्वारा हम
रामदेव दोस्तों ये योग से जाने जाते हैं, इसलिए हम उनके योग दर्शन का ट्रिक अपना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन दर्शन में कर्म को किस रूप में देखा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बंधन, ऑप्शन नंबर बी काम, ऑप्शन नंबर सी मोक्ष का साधन, ऑप्शन नंबर डी साध्य। तो दोस्तों हम जैन दर्शन में कर्म को बंधन के रूप में देखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेने देकार्ते किस देश के दार्शनिक थे? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी ग्रीक, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो दोस्तों रेने देकार्ते यह दोस्तों फ्रांस से संबंधित थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, 99 व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक है। तो दोस्तों व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक वाटसन ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिए थे? ऑप्शन नंबर ए बी ने, ऑप्शन नंबर बी स्टर्न, ऑप्शन नंबर सी वुड, ऑप्शन नंबर डी साइमन। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि का सूत्र यह बी ने दिया था। यह दोस्तों यह बाल विकास से संबंधित है बुद्धि लब्धि। आप दोस्तों अगर बीएड में जाएंगे एडमिशन लेंगे तो उसमें बाल विकास एक सब्जेक्ट होता है, यह उसी के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिया हूँ, यह दोस्तों मेरा 5वां पार्ट है। और दोस्तों आप सभी लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए, जिससे मैं आप लोगों को और वीडियो बना सकूं और अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रदान कर सकूं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।